Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने ट्रायंगल को स्टार्ट कर लिया था और कल हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को देखा था और उससे कुछ अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। तो स्टूडेंट वहाँ पे हम लोगों को ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि जो साइड हम लोग ले रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के साइड का। अगर छोटा साइड लेंगे तो दूसरे ट्रायंगल का भी छोटा साइड लेना होगा, अगर बड़ा साइड ले रहे हैं तो कंप्लीट साइड हम लोगों को लेना होगा। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, जो आधा बच गया था कल, मतलब एक्सरसाइज 1 में आधा हम लोगों ने किया था, आधा बचा हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और उससे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज हम लोगों का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम में आखिर कहता क्या है? जैसे क्वेश्चन ये है, हालांकि मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों को लगता है क्लास 9th में ही होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट है डी और ई, और इन दोनों मिड पॉइंट को क्या कर दिया है हम लोग, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिए हैं तो ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर y सेंटीमीटर है तो ये भी y सेंटीमीटर ही होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट है मतलब कि AE इज इक्वल टू EC और AD इज इक्वल टू DB। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे थ्योरम हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है ना, मिड पॉइंट को प्रूफ नहीं करना है कि क्वेश्चन है कि इन ए मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो साइड है DE और BC, यहाँ पे है टू प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या है स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। गिवन है हम लोगों का AD और BD, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, DE आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। ठीक है, AB और AC का मिड पॉइंट है, गिवन है लोगों को। तो होगा क्या, AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हेंस AD by DB इज इक्वल टू AE by EC इज इक्वल टू 1 होगा। x, ये भी x है तो x by x करके 1 बचेगा, ये y है ये भी y होगा तो y by y करके 1 बचेगा। ठीक है, तो ये रेशियो हम लोगों को मिल गया बाय, सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हम लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल होगा, तो DE इज पैरेलल टू BC। ठीक, यही हम लोगों को चाहिए था स्टूडेंट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। कल हम लोगों ने 19 तक देख लिया था, ये है 20 नंबर। तो स्टूडेंट इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 1 है, ठीक है, मतलब कि ये मिड पॉइंट है ये और ये, तो ये बाय ये 1 होगा, इसको बाय इसको अगर करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो रेशियो क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। कोई भी रेशियो है फिक्स होना चाहिए, ठीक ना, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो कन्वर्ट ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होगा।
ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो कन्वर्स है इसी का, कि मिड पॉइंट हम लोगों के पास क्या है, मिड पॉइंट है और पैरेलल है, एक मिड पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, मिड पॉइंट है एक दिया हुआ और ये लाइन पैरेलल है, तो हम लोगों को बताना है क्या कि ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि ये मिड पॉइंट पे ही कटेगा, मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये लाइन पैरेलल है हम लोगों के पास गिवन है, ठीक है। गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस DE is parallel to BC, so AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है तो AD by DB 1 हो जाएगा इज इक्वल टू AE by EC। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो EC इज इक्वल टू AE। ये लाइन इसके इक्वल है, मतलब ये मिड पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर मन है तो, नहीं तो बुक में तो है ही दिया हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ तक आई होप हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं। बोर्ड पे हम लोग फिगर बनाते हैं। ये है दिया हुआ, इसका मिड पॉइंट है ये, ठीक है। A B C D, A ये B ये C ये है D, और दिया हुआ है कि ये भी एक मिड पॉइंट ही है E, और इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए हैं, और यहाँ पे ये एक लाइन है स्टूडेंट, और D ये है G। स्टूडेंट आप लोगों को प्रूव करना है कि AF जो है वो क्या हो रहा, 1/3 है किसका, AC का, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन है ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए मिड पॉइंट है ये, और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। स्टूडेंट हम लोगों ने किया क्या है, इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया है E तक, ठीक है। मतलब ये मिड पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। अब इसी के पैरेलल में एक लाइन ये है कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। ठीक है, पूरा ही लिख दिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ION छूट गया स्टूडेंट, अच्छा इसको लिख लीजिए, छोटा जगह है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, DG पैरेलल टू BF, ठीक है स्टूडेंट। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा, हम लोगों को जो जो ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हम लोग करेंगे क्या, इन ट्रायंगल BCF, BCF है, ठीक है। तो BCF अगर हो गया है तो उससे हमें क्या, इसमें हम लोगों को ये लाइन के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये बाय ये, मतलब, और दूसरा बात हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हमें ये सिर्फ ये लाइन, सॉरी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो BCF में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि BD बाय DC इज इक्वल टू, सॉरी इधर से लेते हैं, CD बाय GB इज इक्वल टू CG बाय GF, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, ठीक है स्टूडेंट। ये छोटा छोटा साइड वाला हम लोग लिए हैं और इधर वाला इधर की साइड के बराबर लिया है, ठीक है।
एक चीज हम लोगों को मिल गया है ये, ठीक। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक, और ये दोनों इसके पैरेलल हैं, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADG में क्या है स्टूडेंट, हम लोगों के पास AE बाई ED इज इक्वल टू AF बाई GF, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 1 के इक्वल होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, हम लोगों के पास ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट है, तो हम लोगों के पास क्या होगा, ये भी तो 1 के इक्वल होगा, ठीक। 1 के जब इक्वल हो गया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि AF जो होगा स्टूडेंट, AF जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नाम करके हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू क्या होगा, AF प्लस FG प्लस GC, ठीक है स्टूडेंट। AC इक्वल टू ये प्लस ये कर सकते हैं हम लोग। AF ये क्या है, AF ये वाला यहां से लेकर के यहां तक में देखा जाए तो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो AF और FG के बदले भी हम लोग AF लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CG और GF क्या है, 1 है इसका रेशियो। अब इसका रेशियो अगर 1 है, इसको अगर हम लोग उधर भेज देंगे तो GF जो है वो CG के बराबर हो गया, और CG किसके बराबर है, GF, और GF AF के बराबर है, तो यहाँ पे AF लिख सकते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ पे AF प्लस AF क्या हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ AF, तो स्टूडेंट AF क्या हो जाएगा, ये 3 उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 1/3 ऑफ AC, ठीक है स्टूडेंट। वो हो गया हम लोगों का वेरीफाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो क्या है, स्टूडेंट अगला एक क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल है, एक कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक मिड पॉइंट होगा यहाँ 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 यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ज्वाइन कर लिया, इसको O रख दिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, इसको D मान लिए, इसको E मान लिए, F, ये G एंड H, ठीक है स्टूडेंट। ये फिगर है, हम लोग क्या कह रहा है कि वो जो अंदर में जो फिगर बना हुआ है दैट इज टू प्रूफ EF GH इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट पैरेललोग्राम को हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये दो लंबे लंबे लकीर है पैरेलल और GM मतलब ग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है, ये सब मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, और यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, ठीक है। स्टूडेंट मिड पॉइंट है, दोनों ही मिड पॉइंट क्या कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट में देखा था कि अगर एक ट्रायंगल, मान लीजिए क्या चीज, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या है EF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड किसके किसके है, AB एंड BC, ठीक है। ABC ये एक ट्रायंगल में स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल में क्या मिल रहा है हम लोगों को कि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। मिड पॉइंट को ज्वाइन अगर कर रहा है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, जरूर होगा, मिड पॉइंट थ्योरम कहता ही यही है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट EF इज पैरेलल टू AC। सिमिलरली स्टूडेंट इधर वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये भी मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर रहा है तो ये भी पैरेलल होगा, मतलब ये GH के होगा, मतलब पैरेलल टू GH लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि EF ये अपोजिट साइड के पैरेलल हो गया, ठीक। इन द सेम वे अगर हम लोग ये ट्रायंगल में देखेंगे स्टूडेंट, ये वाले ट्रायंगल में, तो ये क्या हो रहा है,
मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी वाले में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ई एच इज पैरेलल टू बी डी, और ये बी डी इसके पैरेलल होगा एफ जी के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी अपोजिट पेयर हो गया पैरेलल, तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है दोनों तो वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। क्वाड्रिलेटरल चाहे कैसा भी रहे, जरूरी नहीं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, काइट हो सकता है, या फिर कोई सा भी। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड कैसा भी हो सकता है, हमें क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वाड्रिलेटरल का भी मिड पॉइंट अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो इसमें भी हम लोगों को मिलेगा पैरेललोग्राम ही, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, एक लाइन ये मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। इन द सेम वे इधर कर लीजिए, इसका मिड पॉइंट ये दोनों होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, मतलब कि ये वाला इसके पैरेलल होगा, तो अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो वो पैरेललोग्राम ही कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक स्टूडेंट जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, मिड पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो है, ये जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। आज का क्लास बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, रोक करके भी नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट अगला है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से ही लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट अगला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या रहा है, वो ये है कि फिगर देख लेते हैं। फिगर स्टूडेंट ये है, ठीक है, इसको क्या कर दिए हम लोग, बाइसेक्ट कर दिए हैं, ठीक। बाइसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, बाय मतलब दो, सेक्टर मतलब सेक्टर, ठीक है, मतलब दो पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं, एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दिख तो है ना। तो स्टूडेंट ये मान लेते हैं ए है, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है स्टूडेंट, तो ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना है, इसको थोड़ा सा झुका हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ जाएगा, इंक्लिनेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फिगर को इसके जैसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 1, ये 2, ये एंगल ए, ये एंगल बी, और ये है एंगल सी, ठीक है स्टूडेंट। अब कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ले जाएंगे, और इसके पैरेलल एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम लोगों का ये पॉइंट मिल गया है ए बी सी, ये हो गया पॉइंट डी, विजिबल है वहां तक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं स्टूडेंट सीन, वहां पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ए बी सी डी, यहाँ पे कर लेते हैं ई, तो स्टूडेंट ए ई जो है वो पैरेलल हो गया किसके, सी डी के, ठीक है। जब पैरेलल हो जाएगा तो स्टूडेंट ये वाला जो एंगल होगा 2, और ये जो एंगल हो गया इसको मान लेते हैं 3, ठीक है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, ठीक है स्टूडेंट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक।
स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन अगर दो लाइन पैरेलल है, एक एंगल यहाँ है एक एंगल यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं और वो उस एंगल को कहते क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल यहाँ 4 मान लेते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। इंटीरियर भी मिल गया, करस्पॉन्डिंग भी मिल गया और ये पैरेलल भी है। पैरेलल भी है तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट ये रेशियो बराबर होगा बाय थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इंतजार किस बात का, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के साथ क्या है स्टूडेंट, बीई बाई डी, बीई बाई ईसी, बीई बाई ईसी इज इक्वल टू बीए बाई एडी, बीए बाई एडी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट यहां पे एंगल 1 सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। एंगल बाइसेक्टर अगर हम लोग किए हैं, एंगल को बाइसेक्ट किए हैं, तो ये अगर 100 डिग्री का था तो ये 50 होगा, ठीक। तो ये एंगल इसके बराबर है और ये 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल भी बराबर होगा आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है और तब 1 3 के भी बराबर होगा, 1 4 के इक्वल है तो 3 और 4 दोनों ही आपस में इक्वल होगा, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ से ए सी डी को काट के अलग कर दिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ठीक है ना, काट के अलग कर दिए, ठीक है ना, और उसको घुमा देते हैं। ये बेस एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, बेस एंगल इक्वल हो गया, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग ए डी के जगह पे ए सी यूज कर सकते हैं, ए डी के बदले बीई बाई ई सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए डी के बदले हम लोग ए सी को यूज कर सकते हैं, ए सी यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। तो कैसे हुआ है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, क्योंकि एंगल बराबर है तो वो बेस एंगल काम करेगा और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें प्रूफ क्या करना था हम लोगों को, हो तो गया है प्रूफ। हाँ, प्रूफ हम लोगों को यही करना है कि अगर एंगल बाइसेक्टर कोई, हम लोग ये क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, ठीक है ना। हम लोगों के पास ओरिजिनली है क्या चीज स्टूडेंट, ये है हम लोगों के पास, ठीक है। ए बी इसको बाइसेक्ट किया है ई सी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हिसाब से क्या है, बीई बाई ई सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए सी, ठीक है ना स्टूडेंट। ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था स्टूडेंट। इस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा कि बेस वाला साइड का रेशियो इज इक्वल टू अदर टू साइड का रेशियो होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है इन दोनों को प्रोडक्ट भी निकालना जा सकता है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, प्रोडक्ट वाला केस, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ यही निकाला है, हम लोग ये जो पैरेलल लाइन है उसको भी यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें बस ये बाई ये इज इक्वल टू अदर टू साइड, ठीक है। एक साइड का रेशियो इज इक्वल टू दो अदर साइड का रेशियो होगा, ठीक है। एक साइड बाई उधर इक्वल टू के बाद दोनों साइड का रेशियो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बस इसी को प्रूव करना है, वही है ना, हाँ उसी को प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ हम लोग करेंगे क्या, इसके पैरेलल ये ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड करते हैं, तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि ये दोनों लाइन का पैरेलल ना मिल जाए, ठीक है। पैरेलल मिल जाने के बाद ये दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, अब ये दोनों पैरेलल है तो ये अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट
ठीक है, इंटीरियर सॉरी अपोजिट एंगल हम बोल रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल उस एंगल के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इसके और इसके थ्रू से हम कह सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा तो ये आइसोसेलेस होगा, तो इसके जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन है, हालांकि इसका कन्वर्स है, तो कन्वर्स हम लोग नहीं देखेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा, उसको अगले क्लास में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। स्टूडेंट उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल ही है, जो हम लोग उसको भी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन है कि चारों साइड मतलब तीनों साइड दिया हुआ है, उसमें एक एक्स निकालना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसको बाइसेक्ट किए। एंगल बाइसेक्टर जो है स्टूडेंट, ये ए, ये बी, ये सी, एंगल जो बाइसेक्ट कर रहा है वो इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से है क्या चीज स्टूडेंट, BD बाय DC इज इक्वल टू AB बाय AC, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से यही मिल रहा है। अब स्टूडेंट ये और ये क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि D क्या है, ये मिड पॉइंट है। D अगर मिड पॉइंट है तो ये 1 हो जाएगा और इधर बचेगा AB बाय AC। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीपल कर दिए, AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन था 27। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है 28। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग छुट्टी करेंगे आज का, 27 मिनट हो गया है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि O is any point inside a triangle ABC। कोई ट्रायंगल है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, O कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, ये A है, ये B है, ये C है, O कहीं पे एक पॉइंट है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, BOC, COA मीट द साइड। तो एंगल A का जो बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट वो मीट कर रहा है DEF पे, मतलब ये कुछ इस टाइप का होगा फिगर, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा D, ये E, ये है F, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे O है, यहाँ पे सब क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल AOB, ठीक है। तो AOB का क्या कर रहे हैं हम लोग, सबका क्या कर रहे हैं हम लोग, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा सब में, ठीक है स्टूडेंट। परपेंडिकुलर बना लिए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे प्रूफ करना है, तो प्रूफ है ADBE और CF इक्वल टू DBEC और FA है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, उधर रब करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला का बाइसेक्टर यहां मिल रहा है, ठीक है। इसको दो अलग अलग कलर से कर देते हैं, ये बाइसेक्ट अलग कर रहा है स्टूडेंट, और ये वाला जो पार्ट है ये अलग बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग तीनों के लिए अलग अलग चीज लिखेंगे, इधर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये बाई ये इक्वल
ये बाय ये हो जाएगा, दैट मीन्स इन ट्रायंगल AOB, AOB के केस में स्टूडेंट AD बाय DB इज इक्वल टू AO बाय OB हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ये वाला VOC, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे VOC के केस में हो जाएगा हमारा BE बाय EC इज इक्वल टू BO बाय OC, ठीक है स्टूडेंट। और जो थर्ड केस है वो हो जाएगा हमारा इन ट्रायंगल AOC के केस में CF बाय FA इज इक्वल टू OC बाय OA, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट करना क्या है कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। मल्टीप्लाइंग 1, 2 and 3 we get, सॉरी हर बार चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट इन तीनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, AD बाय DB, सबके LHS को मल्टीपल करिए और सबके RHS को मल्टीपल कीजिए, ठीक है ना। मल्टीपल BE बाय EC मल्टीपल CF बाय FA इज इक्वल टू, अब RHS वाले की बारी, BO बाय OC मल्टीपल OC बाय OA। स्टूडेंट OA कैंसिल, OB कैंसिल, OC कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पे AD BE CF इज इक्वल टू DB EC और FA, ठीक है स्टूडेंट। यही हम लोगों को प्रूव भी करना था, हो गया। तो स्टूडेंट इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कंप्लीट कर दिया होगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा फिगर उसका थोड़ा सा अजीब टाइप है, इसलिए शायद आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल सेकंड लास्ट है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो हालांकि फिगर को देख के कोई बता नहीं पाएगा, हालांकि फिगर तो देखने से ही लग रहा है कि वो पैरेलल है, लेकिन उसको प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये दिया हुआ है ABCD, ABC ये है D। स्टूडेंट ये जो बाइसेक्टर है, एंगल ही बाइसेक्टर है, AD क्या है स्टूडेंट, मीडियन है, ठीक है। ये मीडियन है BC का, मतलब कि ये मिड पॉइंट है, मतलब कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ठीक है, बराबर कर दिया है। AD मीडियन बाइसेक्टर ऑफ ADB, इसका बाइसेक्टर अब करेंगे हम लोग तो वो इधर जाएगा, इसका बाइसेक्टर करेंगे तो वो इधर जाएगा। स्टूडेंट ये और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये 3 लकीर ये इधर का बाइसेक्टर है और ये इधर का बाइसेक्टर है। स्टूडेंट जहां पे 1 लकीर दी है समझ जाइए वो दोनों बराबर है, ये 3 दी ये दोनों बराबर है, यहाँ पे 2 दी है तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वो सिमिलरिटी का साइन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ करना है हमें क्या, EF जो है, टू प्रूफ EF इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है, ये पैरेलल टू BC है। यहाँ पे EF भी हम लोगों को बनाना होगा, ठीक है, ये E ये F, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। तो अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो किसमें अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ADB में मिलेगा क्या स्टूडेंट, ADB इधर वाला केस में ये बाई ये, तो हम लोग पहले इसी को लिखते हैं, AE बाई EB इज इक्वल टू ये बाई ये, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को ये है, ये A है, ये
ये बी है, ये डी है, तो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये करेंगे हम लोग, डेट मीन्स ये ए डी बाई बी डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब स्टूडेंट सिमिलरली उधर वाला भी जाएंगे हम लोग, ए डी सी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी के केस में क्या होगा, ए एफ बाय एफ सी इज इक्वल टू ये ए डी बाय सी डी। ठीक है स्टूडेंट, अब खेला शुरू। 1 और 2 के हिसाब से क्या है स्टूडेंट कि किसी एक में हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, तो ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी। अब स्टूडेंट सी डी और बी डी क्या है, बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी के जगह हम लोग बी डी लिख देंगे। ठीक है, बी डी लिख दिए। अब स्टूडेंट ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, ठीक है, तो दोनों अगर क्या है एलएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी जो बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये दोनों लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहां पे लिख लीजिए बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बस इतना ही था। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ मिड पॉइंट से स्टार्ट किए, फिर एबीटी यूज किए, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसको करते करते हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम पे पहुंच गए। मतलब थ्योरम कुछ और था, कुछ और अप्लाई किए, रिजल्ट कुछ और आया। ठीक है ना, तो मैथ्स में ऐसा होते रहता है, ठीक ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और बच रहा है, हम लोग उसको भी देख ही लेते हैं, एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा और आप लोगों का आज होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आना है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो हमने देखा, ये सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, जितना अगर किसी ने एग्जाम्पल को अच्छे से देख लिया होगा तो एक्सरसाइज का एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए, हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। एक क्वेश्चन और है, हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद छुट्टी। 5 मिनट का और होगा क्लास स्टूडेंट आज। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो है क्या, एक फिगर है हम लोगों के पास। ठीक है, बहुत प्यारा सा फिगर है। ठीक है, ये रहा हमारा, इतना बड़ा नहीं है, ये है हमारा फिगर। ठीक है, इसमें 2-3 बातें हैं दी हुई, एक यहां से कट मारिए और एक यहां। ठीक है, ठीक है इसमें डॉटेड है वो कंस्ट्रक्ट किए होंगे। अगला है कि क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी, ए बी ए सी और ये है डी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और पहला क्वेश्चन है कि ये जो साइड है वो इसके बराबर है। ठीक है, फिगर में लग नहीं रहा है स्टूडेंट, लेकिन मान लीजिए कि वो बराबर है। ठीक ना, अब मिटा के वापस से नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये बराबर मान लीजिए। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो इधर कहीं मीट करेगा। ठीक है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है स्टूडेंट वो इधर कहीं मीट करेगा। ठीक, मीट करिए, इसको थोड़ा सा उधर ले जाइए, हल्का सा ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मीट कर गया, मीटिंग पॉइंट दिया गया है ई एफ, ई और इधर को एफ। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है, ई एफ बी डी।
EF इज पैरेलल टू BD। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले बात तो ये और ये एक देंगे, ये और ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे स्टूडेंट बिंदी बिंदी दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर है हम लोगों के पास। तो स्टूडेंट हम लोग अप्लाई करेंगे वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों ही केस में। अप्लाइंग ABD एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई करना है स्टूडेंट? इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एंगल ही लिखना है तो BAC लिखिए स्टूडेंट। BAC में क्या मिलेगा हम लोगों को? एंगल यहाँ पे कट रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बाय ये मतलब AB बाय AC इज इक्वल टू AB बाय AC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट BE, या फिर हम लोग एक मिनट यहाँ पे पैरेलल EF है तो इसको हम लोग ज्वाइन करना ही भूल गए थे। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को? ये बाय ये इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या चीज? BE बाय EC। जिस सेगमेंट पे एंगल बाइसेक्टर गिर रहा होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो इस पे गिर रहा है तो ये हो जाएगा BE बाय EC। BE बाय EC लिख दिया। अब स्टूडेंट इन ट्रायंगल दूसरा क्या है? DAC। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट? DAC है तो AC या फिर AC में AB को ही लिखते हैं AD बाय AC इज इक्वल टू AD इधर से लिए हैं तो ये हो जाएगा हमारा DF बाय FC। ठीक है स्टूडेंट, 1 और यहाँ हो गया 2। स्टूडेंट AB के जगह और AD दोनों इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये AB के AD के बदले हम लोग AB कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू DF बाय FC। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंस AB इज इक्वल टू AD। ये क्या है स्टूडेंट? गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट AB बाय AC को हम लोग लिख सकते हैं BE बाय, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BE बाय EC इज इक्वल टू DF बाय FC। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, AB बाई AC के बदले हम लोग ये पुट कर दिए, सॉल्व हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको करना क्या है? सिर्फ रेसिप्रोकेट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मिलेगा क्या हम लोगों को? यहाँ पे EC बाई EB इज इक्वल टू FC बाई FD। ठीक है स्टूडेंट, और FC बाई EC है यहाँ पे, EC बाई EB। स्टूडेंट EC कहाँ है? EC बाई EB इज इक्वल टू FC बाई FD। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे वर्ड इधर उधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट, EC अगर लिखे हैं हम लोग तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिए, इसको CE कर दीजिए कन्वीनियंस के लिए, तो ये हो जाएगा EC को हम लोग CE लिख सकते हैं और उसके बाद हम लोग EB कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसी को हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिए हैं ना, FC और DF। ठीक है, और यहाँ पे BE। हाँ स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे बाय कन्वर्स फेल थ्योरम। तो कन्वर्स और फेल थ्योरम में ये रेशियो बराबर कब आएगा? जब वो पैरेलल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे EF इज पैरेलल टू BD, तो ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, समय भी हो रहा है, अब जाना होगा घर मुझे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इजी है स्टूडेंट। जो एक दो क्वेश्चन है 10 नंबर तक तो बहुत इजी है। ठीक है ना, 10 नंबर के बाद 2-3 क्वेश्चन है वो आप लोग देखिएगा,
अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो थोड़ा बहुत हिंट्स है, आप लोग हिंट्स देख सकते हैं। अगर फिर भी मुझे लगेगा हिंट्स बेकार है दिया हुआ तो हम लोग उसको अगले क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग नोट कर लीजिए, 5 सेकंड में बंद हो जाएगा।